اللہ वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिस्सों में रखे, खैरियत और आफियत से रखे, दीन और वाली तरक्की अता फरमाए, आमीन। तो ग्रामर हम कंटिन्यू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी, तो थोड़ा सा हम और प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि हम इसके मीनिंग्स पहले याद कर लें अच्छे से, क्योंकि एक एक वर्ड भी आप सीख रहे हैं तो ये सारा टेबल आपको ऐसे ही आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो फिर नियरली आप देखें 92 वर्ड्स आपको कुरान के जो हैं आ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे खलका खलका उसने पैदा किया, ये एक मीनिंग आपको याद हो गया, तो ये सारा जो टेबल है ये सारे अल्फाज आपको याद हो जाएंगे। आसपास आपको उसका आइडिया रहेगा। तो नियरली आपने कितने 248 के करीब जो है आपको वर्ड्स आ गए, किसमें से, कुरान में से। ठीक है, तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम थोड़ा देख रहे थे कि अमर का सीगा किस तरह से रहेगा। तो जैसे कि अल्लाह मंसूरनी, बस मैं इतना ही अल्लाह ताला से कहना चाह रही हूँ अरबी में कि अल्लाह मेरी मदद फरमा। तो क्या सेंटेंस बनेगा, अल्लाह मंसूरनी। और अलीफ जो है हमेशा जो है रहेगा, लेकिन वो साकिन हो जाएगा जब अल्लाहुम्मा के साथ हमें ज्वाइन करना होगा। अल्लाह मंसूरनी, अय अल्लाह मेरी मदद फरमा। ठीक है, तो ऐसे ही हम देख रहे थे कि किस तरह से अमर के सीगे आएंगे। उखलुक नहीं के सीगे बहुत सिंपल रहेंगे, ला के साथ आ जाएंगे, तो उसमें कोई मसला नहीं। इसके अलावा जो और ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं कुरान में, वो है फाइल। एक तो ऑलरेडी ये जो किताब बनी हुई है इस तरह से बनी हुई है कि बहुत बेसिक ग्रामर, और वो ग्रामर ज्यादा चूज किया गया है जो बहुत ज्यादा कुरान में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो और उसमें भी मैं भी जो है आप लोगों को और थोड़ा मुख्तसर ही कर रही हूँ, ताकि आप को लग रहा है कि अगर से ग्रामर मुश्किल है तो भी आपको लगे कि नहीं, ग्रामर हमें समझ आ रहा है। और इतना तो आप सीख जाएंगे, तर्जुमा आपको नीचे समझ आता रहे। ठीक है, या रोजमर्रा की जो दुआएं हम पढ़ते हैं, जैसे कि कल हमने देखा अल्लाहुम्मा अजअलनी, तो अल्लाहुम्मा इटसेल्फ इज वन वर्ड, उसमें हम अलग नहीं करना है हमें। तो कल ये भी बात हमें पता चली। जैसे एक ऑनर से जो है क्या कहा जाता है, वो अल्लाहुम्मा। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देखा, अल्लाहुम्मा इजअलनी, तो उसमें क्या इजअल है और फिर नी है, तो यानी कि बना दे मुझे मिनल मुतत्तहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से। ऐसे ही हम दूसरे भी दुआएं मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इजअलनी मिन इबादिकस सालिहीन, यानी कि अपने नेक बंदों में से। अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनल मुत्तकीन, ऐ अल्लाह बना दे मुझे मुत्तकियों में से। तो ये एक लफ्ज हम सीखते हैं, फिर उसका हमें माना समझ आता है, तो फिर हमें दुआएं मांगने में भी जो है हमारा अटेंशन रहता है, और हम दिल से उन दुआओं को मांग रहे होते हैं। वरना पता मीनिंग नहीं मालूम तो फिर बस पढ़ रहे हैं, हम मांग नहीं रहे हैं, तो मांगेंगे नहीं तो फिर अल्लाह ताला भी आ, यानी कि तवज्जो, बगैर तवज्जो से मांगी हुई दुआएं जो है कबूल नहीं होती। तो हम दिल से उसको समझकर तवज्जो के साथ मांगेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। तो चले हम सब इसी महफिल में अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अजअलना मिन इबादिका सालिहीन, ऐ अल्लाह हम सबको जो है अपने नेक और सालिह बंदों में से बना ले, आमीन। तो अब जो है उसके अलावा इसको कहते हैं फाइल। फाइल का मतलब होता है काम करने वाला, यानी कि जैसे कि अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो अंदाजा हो जाएगा। नासिर यानी कि वो सॉरी, नासिर मदद करने वाला। नासिर कौन है, मदद करने वाला। उसने मेरी मदद की, वो मेरा यानी कि उर्दू में जब हम कहते हैं कि उसने मेरी मदद की, अब उसके बजाय मैं और अरबी में इतना कह दूं, हुआ नासिर। हुआ यानी कि वो मदद करने वाला है, यानी कि किसी सिचुएशन में उसने मेरी मदद की है, तो अब मैं कहना चाह रही हूँ कि उसने मेरी मदद की, तो बस हम इतना कह देंगे हुआ नासिर, तो समझ आ जाएगा कि वो मदद करने वाला है। ये कई बार हम सवाल भी कर लेते हैं, किसने आपकी मदद की, तो
ہوا ناصر، مدد کرنے والا وہ ہے. تو ناصر مدد کرنے والا، ایسے ہم اپنے رب العالمین کو خالق، خالق اسی میں آم، جو مفہوم چھپا رہتا ہے. جیسے خلق آپ کو پتا ہے تو اسے خالق آپ کو آ جائے گا. خلق میں کیا تھا؟ پیدا کرنا. تو ایسے خالق پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے، اسی ورڈ میں جو ہے میننگ چھپا ہوتا ہے. اب جیسے نصرہ میں ہم نے کیا تھا؟ کام، ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے اس میں، ایک ایکشن ہوتا ہے کہ کیا ایکشن ہوا تھا. نصرہ میں کیا ہوا تھا؟ مدد. تو اس نے مدد کی. تو ایسے ناصر مدد کرنے والا، خالق پیدا کرنے والا. چلیے آپ کنٹینیو کریں، کوئی آپ میں سے کون اس کو کنٹینیو کرے گا؟ ٹرائی کریں جو بھی گرامر سیکھنا چاہ رہے ہیں. فیل کا میننگ، فیل کا مطلب ہوتا ہے ایکشن یا کام. جی نور جہاں، آپ ہی کنٹینیو کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی کہ فعالہ جب ہم کہہ رہے ہیں اس نے کیا، تو مطلب اس میں کیا؟ اس نے کوئی کام کیا ہے. فعالہ یعنی اس نے کوئی کام کیا ہے. اب کیا کام کیا ہے؟ جی، نیکسٹ جو الفاظ آ رہے ہیں جیسے نصرہ، تو اس میں اس نے کوئی کام کیا. کیا کام کیا؟ مدد کیا. خلقہ، مدد اس کی. نے کوئی کام کیا. کیا کام کیا؟ اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو جی فعالہ جی یعنی اس میں کوئی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں، ہمیں اسم کہتے ہیں. یعنی کہ ہر جو جملہ ہوتا ہے اس میں تین چیزیں آپ کو ملیں گے. ایک ہے فعل یعنی کہ اس میں کوئی کام ہے، اور اسم یعنی کہ اس میں کوئی نام ہے. اب جیسے کہ اس نے خط لکھا، مثال کے طور پر اس نے خط لکھا، یہ پورے سینٹینس میں لکھا جو ہے کام ہے. تو اب اس نے کیا لکھا؟ خط. تو یہ جو ہے خط، جب ہم کہیں گے اٹس جسٹ اے نیم، یہ صرف نام ہے، تو وہ جو ہے اسم ہو گیا. تو وہ جی نام اسم ہے، اور جو کام ہو رہا ہے اس کو فعل کہیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو بیچ میں اس نے آ گیا، تو وہ نے سب جو ہے پریپوزیشن، جیسے حرف جر ہم کہہ رہے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس نے ہم نے کہا، تو وہ پرناؤن ہے. پرناؤن یعنی کہ اس نے، جیسے ہوا. ٹھیک ہے. جی اب جیسے میں کہوں ہوا یقرأ القرآن، ہوا اس نے، یقرأ یعنی کہ پڑھا، قرآن قرآن کو. ٹھیک ہے. اس نے پڑھا قرآن کو. تو اس میں قرا جو ہے پڑھنا جو ہے کام ہو رہا ہے، تو اس کو فعل کہیں گے. قرآن تو صرف ایک چیز کا نام ہے، ایک کتاب کا نام ہے. تو اس طرح سے جی کسی نے فعل کا مطلب پوچھ لیا تھا، تو میں تھوڑا اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں. جی نور جہاں، آپ کنٹینیو کریں. کافر. جی کافر. آم، کفرو. جیسے اب میں اوپر کر رہی تھی نا، فاعل یعنی کہ کام کرنے والا. تو یہ کافر کیا کام کر رہا ہے؟ کفر کرنے کا یعنی انکار کرنے کا. تو اس کو ہم کہیں گے انکار کرنے والا. ٹھیک ہے. جی جی کافر. انکار کرنے والا. جی. آ، جیسے نیکسٹ ہے ذاکر. ذاکر ذکر کرنے والا. جی. رازق. رازق رزق دینے والا. جی. داخل. داخل داخل کرنے والا. داخل ہونے والا. ایک ہو، جی دو ہونے والا. ایکشنز آ جائیں گے کبھی کبھی. ایک داخل ہونا مطلب آپ خود داخل ہو رہے ہیں. تو دخلا میں جی کیا ہے؟ میں داخل ہو رہی ہوں. تو جی داخل ہونے والا. داخل کرنے والا جی مطلب پھر وہ سیکنڈ پرسن آ جائے گا. ٹھیک ہے. جی وہ ہم آگے کے ٹیبلز میں پڑھیں گے. تو داخل یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ داخل ہونے والا. ہونے اچھا. والا. چلے عبدا یعنی کہ عبادت، عبادت کرنے والے عبادت. کو عربی میں کیا کہیں گے؟ عابد. عابد. تو یہ دیکھیں بالکل ایک ہی پیٹرن جا رہا ہے. فرسٹ لیٹر کے بعد الف آ رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ دخلہ ہے، دال کے بعد الف آئے گا. داخل یعنی دخل، داخل ہونے والا. ایسے ہی اب آپ کو یہاں پہ رزقہ میں را کے بعد الف، رازق. تو زیر زبر تھوڑا رازق. ادھر ادھر ہوں گے. یعنی رزق جی دینے والا.
ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे जकरा, तो जाल के बाद अलिफ, जाकिर। तो यानी कि फर्स्ट लेटर के बाद आपको अलिफ लिखना होगा अगर से आपको आबिद यानी कि फाइल बनाना है। तो देखिए जी। फाइल, फाला में भी देखिए फा आइन लाम है, उसके लिए आपको फाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, फा के बाद अलिफ ऐड कर रहे हैं। तो उसी पैटर्न पे जा रहे हैं। काफिर, नासिर, फातिह, ठीक है, राजिक, नासिर, और यहाँ पे आबिद। आबिद जब आप देखें तो इसका मतलब क्या होगा? इबादत करने वाला। जी। तो आबिद में से ही आपको रूट वर्ड निकालना है, आइन बाद दाल आबदा, आबदा फिर आपको याद आएगा आबदा यानी उसने इबादत की, यानी कि इबादत का मफहूम है। तो इबादत करने वाला। हम्म, ठीक है। जी। तो कल मैं ये भी बता रही थी आपको कि वर्ड में से आपको क्या करना है, रूट वर्ड निकालना है उसका मीनिंग समझने के लिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब जैसे यहाँ पे अल्लाह मजअलनी है, तो अब आपको इसमें नून ईनी एक वर्ड है, इसको सेपरेट कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपको हम्म, जीम आइन लाम जाला, तो जाला का टेबल याद आएगा, बनाना। अब यहाँ पे इज अल, तो अलिफ यहाँ पर साकिन हो गया, माँ से जा रहा है, अल्लाह मजअल। बट देखेंगे तो आपको समझ आएगा इजल यानी कि बना, इजल बना। तो यहाँ पर क्या आ गया, अल्लाहुम्मा जअलनी, आय अल्लाह बना, नी यानी कि मुझे, मुझे। मिनत तव्वाबिन, तौबा करने वाले। तो वजू के बाद की दुआ कल शायद मैंने थोड़े आधी ही कह दी थी, अल्लाहुम्मा जअलना मिनत तव्वाबीन। ठीक। तवाबीन। तो तव्वाबीन में फिर रूट वर्ड देखिए आप, रूट वर्ड्स हमेशा 3 लेटर्स ही होते हैं, ठीक है। तो बाकी के जो है एक्स्ट्रा होते हैं। तो यहाँ पर तावबा, तौबा से, ठीक है, तवाब अगेन क्या आ गया, ये फाइल में आ गया। तवाब तौबा करने वाला, अब या नून लग गया मतलब प्लूरल हो गया, तो मिनत प्लूरल। तवाबीन, खूब तौबा करने वालों में से। तो ये खूब क्यों लगा, ये भी आगे जाकर पता चलेगा, क्योंकि क्या कहते हैं उसको, सुपरलेटिव डिग्री, मुबालिगे का सीगा कहते हैं। तो ये तवाब जो आता है वो के बाद अलीफ के साथ, जैसे रहमान, तो उसमें जो है मुबालिगा यानी कि सुपीरियर क्या कहते, सुपरलेटिव डिग्री। जी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। तो मैं बहुत मेहरबान, और कुछ जो है जैसे रहीम क्या इसमें आएगा वजन पे, यानी कि फ़ईल के वजन पर रहीम, यानी कि निहायत रहम करने वाला। ऐसे ही करीम, बहुत ज्यादा करम करने वाला, इस तरह से। तो वो थोड़ा आगे हम पढ़ सकते हैं, या इतना भी थोड़ा हमें समझ आ जाए कि अच्छा मिन्नत तवाबिन, तौबा करने वालों में से, तो वो भी काफी हद तक जो है हमें हेल्पफुल रहेगा। तो वजह और बना दे मुझे मिनल मुतत्तहिरिन। अगर अगेन इसमें जो है आपका जो रूट वर्ड है तोहरा, तोहर से है, तोहर यानी कि पाक साफ। तो वहां से ओके। आप मतलब निकाल सकते हैं कि मुतत्तहिरिन, ये तो प्लूरल है, मुतत्तहिरिन पाक साफ रहने वाले। ठीक है। जी। चलें, अब नेक्स्ट टेबल पर जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह के टेबल्स आ रहे हैं जहां पर आपको जो है थोड़ा क्या कहते हैं, जेर जबर पेश का फर्क रह जाएगा। चले, दरबा, दरबा और दरबा, मसलन दरबा जी। के एक से ज्यादा दरब। है। दरबा दर यानी कि सिर्फ दरबा क्या कहा जा रहा है, तो उसने मारा, यानी कि बाकायदा जैसे हाथ से मारते हैं या लकड़ी से मारते हैं, उस एक्शन को दरबा कहते हैं। लेकिन उसी के साथ दरबा मसलन आ गया, तो अब क्या होगा, वो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, मिसाल बयान करना। ठीक है, दरबा मसलन, जैसे आप देखिए मसलन उसने मिसाल दी। ठीक है, और एक भी आएगा, दरबा फिल अर्दी, अर्दी यानी कि जमीन, जमीन में मारना, यानी कि जस्ट समझाने के लिए कह रही हूँ, दरबा फिल अर्दी जब आए, जमीन के साथ जब वो वर्ड आए, तो मतलब होगा जमीन पर चलना फिरना। ठीक है। तो कई एक वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जहां पर दूसरे वर्ड्स लगने से उसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है, तो ये भी हमारी नॉलेज में रहना चाहिए। चलें, अभी दरबा उसने मारा, इसी को लेकर हम पढ़ते हैं। आ, जी। एक टेबल आप कर दें नूरजहां, जी। दरबा। जी। दरबा उसने मारा। दरबो उन सब ने मारा। दरबत आपने मारा। ये दरब दरबत तुम आप नहीं है सब। नूरजहां। दरबता। जी। दरबता। हम्म। दरबता आपने मारा। दरब तुम आप सब ने मारा। दरब तो मैंने मारा। दरबना हम सब ने मारा। यदरिबो
वो वो मारता है या मारेगा, यद्रिबून वो सब मारते हैं या मारेंगे, या तद्रिबू आप मारते हैं या मारेंगे, तद्रिबून आप सब मारते हैं या मारेंगे, अद्रिबू मैं मारती हूँ या मारूंगी, नद्रिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे। इद्रिब मार, इद्रिबू आप सब मारो, ला तद्रिब मत मारो, ला तद्रिबू आप सब मत मारो, दारिब मारने वाला, मदरुब जिस पर मारा जाए, दरब काम यानी फाल मारना। जी, मारना। तो इतना टेबल हमारा कंप्लीट हुआ आज। तो दारिब मारने वाला, मदरूब तमीम के साथ जब आ रहा है तो उसमें काम हो रहा है, कहीं और भी फिर ये पैटर्न चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ के लिए आप देख लें। दारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, दरबा जैसे कि देखो, इसको और इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। ये जबर जबर के साथ है दरबा, तो ये इसको जब आएगा तो हमें एक पूरा एक फ्रेज बनेगा, उसने मारा। अब यहाँ पे दर्ब है ये, दरबा। दर्ब यानी कि जी अब सिर्फ दरबा। क्या कहना होगा, मारना। ठीक दरबा। है। जी। जी, गफरा का भी एक कर दें। जी। आ, गफरा उसने मगफिरत की, गफरो उन सब ने मगफिरत की, गफरता आपने मगफिरत की, गफर तुम आप सब ने मगफिरत की, गफर तो मैंने मगफिरत की, गफरना हम सब ने मगफिरत की। यगफिरु वो मगफिरत करता है या करेगा, यगफिरून वो सब मगफिरत करते हैं या करेंगे, तगफिरु आप मगफिरत करते हैं या करोगे, तगफिरून आप सब मगफिरत करते हो या करोगे, अगफिरु मैं मगफिरत करती हूँ या करूंगी, नगफिरु हम सब मगफिरत करते हैं या करेंगे, इगफिर मगफिरत कर, इगफिरु आप सब मगफिरत करो, ला तकफिर मत मगफिरत कर, ला तकफिरो आप सब मत मगफिरत करो, गाफिर मगफिरत करने वाला, मगफूर जिसकी मगफिरत की जाए, मगफिरा जो काम वर्ब जो मगफिरत का काम कर रहे हैं। मगफिरत का, सिर्फ मगफिरत का उर्दू में भी हम मगफिरत ही कहते हैं, मगफिरत यानी बख्शिश। तो बख्शिश। जैसे दुआ भी हम पढ़ते हैं, अल्लाह मगफिर ली, तो इगफिर यानी कि बख्शना, यानी कि बख्श बख्श दे। अल्लाहुम्मा आय अल्लाह, इगफिर बख्श दे, ली, ली या नी वहां पर मुझे। आएगा हमेशा, ठीक है। इगफिर जी। ली, अल्लाह मगफिर ली। ली, यानी कि अल्लाह बख्श दे मुझे। जी। और अल्लाह को तो, अल्लाह ताला को हम या गाफिर भी कहते हैं, नहीं, गाफिर जी। अल्लाह ताला का नाम भी है, उसका मतलब क्या है, बख्शने वाला। बख्शने वाला। जी। अच्छा, ये टेबल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि बस 8 डेज का ही हम थोड़ा ग्रामर, क्विक ग्रामर कर रहे हैं, इसको भी रहने देते हैं। मजहूल का भी, इसको भी रहने देते हैं। इसके सिर्फ मीनिंग्स आप देख लें, थोड़ा बस काम आएंगे जी। आपको। सआला का हाँ जी। मतलब क्या है? उसने उसने मांगा। मांगना, सवाल करना। तो ये मांगना। उर्दू में जी। जो है सवाल करने को वर्बली सवाल करना कहते हैं, मगर अरबी के लिहाज से जो है मांगना, सवाल करना यानी जी। कि मांगना। जैसे कि हम मांगना। दुआ में हमेशा मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुकल जन्नत, असलुक। अस्सलुका। अस्सलुका मतलब बताएं आप, नूरजहां, उसको थोड़ा स्प्लिट करके, अस्सलुका। असलु का मतलब यानी मैं हम्म। मैं असलु का सवाल करती हूँ आपसे। जी, अस्सलुका में जैसे असल, अफ अल के वजन पर अलिफ लग रहा है वहां पे, तो मैं आ जाएगा। मैं सवाल करती हूँ, वहां पर का लग रहा है आपसे, मैं सवाल करती हूँ आपसे, अल्लाहुम्मा इन्नी बेशक मैं सवाल करती हूँ तुझसे, अल जन्नत जन्नत का। अच्छा, उसी को हमें हम सब सवाल करते हैं, इसको आप कैसे चेंज करेंगे? जी। हम सब सवाल करते हैं। जी। नसअलु का। जी, बिल्कुल सही। असलुका को सिर्फ अलीफ को हटाकर हमें नून लगाएंगे, नसलुका, अल्लाहुम्मा नसलुका, अल्लाहुम्मा इन्ना बेशक हम, तो वहां पे इन्नी का भी क्या नस। हो गया, इन्ना, बेशक हम नसलुका सवाल करते हैं तुझसे जन्नत का, ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्ना नसलुकल जन्नतल फिरदौसा, जन्नतुल फिरदौस का। अच्छा, उसके बाद में आऊज़ु बिका एक आता है, आऊज़ु बिका का मतलब क्या? आऊज़ु मैं पनाह में आती हूँ हम्म। आप आपसे। जी, बिका यानी कि आपकी पनाह में, से। आप। जी ठीक आपकी है, पनाह में। आपके पनाह में। और
हम सब आते हैं के लिए हम सब नग आउजु बिक आउजु बि आउजु बिक ना, हम लोग ना लगना है ना, ना यानी हम सब। हाँ कहाँ पे लगा है? नऊजु बिका, जी, नऊजु बिका। नाऊज़ु बिका। जैसे दुआ कंप्लीट जी। होती है ना, वो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस व अऊज़ु बिका मिनन नार, तो उसको आप प्लूरल करेंगे, हम्म, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। ठीक है। मिनन्ना। मिनन नार का जी। मतलब क्या है? आग से। जी, मिन मिन यानी यानी से। से, हाँ नार यानी आग, आग जी, से। थोड़ा आपको वो भी टेबल्स रिवाइज हो जाए इसलिए मैं पूछ रही हूँ, मिनन नार आग से। तो अल्लाह ताला से हम क्या दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला आग से हम तेरी पनाह मांगते हैं। जी। रज़क़ु। रज़ाकू, उन सब ने रिस्क दिया। जी, किस टेबल से है ये? रिस्क, ये रज़ाका। रज़ाक़ा, या फिर हम ऐसे पूछेंगे इसका रूट वर्ड बताएं तो फिर आपको कहना होगा राज़ाक़ा। रा ठीक है। जी। जी, इसका मीनिंग बताएं। दरबत, आपने आपने मारा। जी, हालांकि दौरबा मारना से है लेकिन ता नहीं है, यहाँ पर ता साकिन है। तो ये अभी हम टच नहीं किए, लेकिन पहले जब किए थे तो हो गया था। ता साकिन जब भी देखेंगे तो वो औरत की तरफ जाएगा। यहाँ पर दरबता हम्म, अगर है, ता पर जबर है तो मतलब तुमने मारा। अब ता पर साकिन हो गया तो मतलब है उस औरत ने मारा। ठीक है। जी जी दरबत, जी। उस औरत ने उस औरत ने मारा। मारा। जी, कंटिन्यू करें। रज़कना, हम सब ने रिस्क दिया। ओके। कौला, उसने कहा। जी। या खुजो, या वो या लेता खुजो। है, कर कह ले। ये जी याखुजू का भी बहुत, इसके नेक्स्ट वर्ड के साथ इसका मीनिंग्स बहुत चेंज होते हैं। जैसे जी। इत्तखजू, अखजा से इत्तखजु, ही है। उसने। जी इत्तखजू मिन दूनी औलिया, यानी कि उन्होंने मेरे अलावा दोस्त बना लिए। तो यहाँ पर याखुजू बना लिया आएगा। कहीं पर अहद, अहदा के साथ आएगा, यानी कि अहद लेना। ठीक है, कहीं पर बना जी। लेना, कहीं पर लेना आएगा। तो ठीक है, हम यहाँ पर याखुजू उसने बना लिया। उसने बना लिया। जी। जी। यज़कुरु, उसने जिक्र किया। जी। वो जिक्र करता है या करेगा। जी। जी। तसअलु, आप मांगते हैं या मांगेंगे। जी। तसअलून, आप सब मांगते हैं या मांगोगे। जी। तरजीऊन, रुजू, आप सब रुजू करते हो या करोगे। हम्म। तामुरून, यहाँ पर अमर यानी हुक्म देना। हम्म। आप सब हुक्म देते हो या दोगे। जी, माशाल्लाह। तो यहाँ पर तर्जुमाना में रूट वर्ड क्या था आपका? राजिम एन रजा। रजा लौटना या रुजू करना। ठीक है। तो ता यानी कि तुम, वौनुन यानी कि आप सब। तो आप सब रुजू करते हैं। तामुरुना में भी देखिए इन्होंने रूट वर्ड निकाला, ता को हटाएंगे, फर्स्ट लेटर इधर का, लास्ट का वौनुन हटा देंगे। तो अलिफ मीम रा अमरा। ठीक है। तो यहाँ पे भी ता एंड वौनुन हटाया आपने, तो सीन अलिफ लाम साला, साला से, ये साला का ही टेबल है। तो इस तरह से आपको अटैच्ड लेटर्स को हटाएंगे तो रूट वर्ड मिलेगा, तो उससे आपको जो है आसानी से मीनिंग समझ आ जाएगी। चलिए, इसमें आप मीनिंग खुद से निकालें। रब्बना। रब्बना, रब्बना आए हमारे रब। हम्म। आतीना, हमें दे। इसमें दो या वर्ड्स कौन से हैं आतीना में? ना यानी हमें, हम्म। आती यानी अता कर, हमें जी। अता कर या हमें दे। तो वैसे भी आप लोग जो है वर्ड्स खुद से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आती ना, तो नीचे आपने देख लिया हमें दे, या फिर ग्रामर आपको मालूम है नून अलिफ ना यानी कि हमें। तो आती जो है एक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है? दे या अता फरमा। तो रब्बना आती ना अता फरमा हमें, जी। फिर दुनिया। फिर दुनिया, फी यानी में, हम्म। दुनिया यानी दुनिया, दुनिया में। जी। हसना यानी भलाई। हम्म। व यानी और, फी यानी में, आखिरा, आखिरत में, और आखिरत में। हम्म। हसनता यानी भलाई। हम्म। व खिना, और, व यानी और, खिना यानी बचा हमें। इसमें दो वर्ड्स अलग करें। थी,
हम्म। वाव यानी और, हम्म। खी ना यानी हमें, हम्म। खी खी यानी हाँ, बचा। जी बिल्कुल ऐसे। तो देखिए यहाँ एक और वर्ड का मीनिंग आपको समझ आया, थी यानी कि बचा, थी यानी कि बचा। जी। अजाब यानी अजाब, अजाब नार यानी आग, जी। आग से। और और ना, जैसे यहाँ पर इन्होंने सेपरेट किया है फिर दुनिया, तो आपको भी स्लोली अब वहां पर आना है। नेक्स्ट आपका फी के साथ, मिन के साथ, जैसे मिनन नार आग से, एक साथ उसको पढ़ेंगे, मिनन नार आग से, फिर दुनिया दुनिया में। तो ऐसे ही यहाँ पर अजाबन नार ये अटैच हो रहे हैं ना, जब पढ़ेंगे हम अजाबन नार, तो एक साथ उसको बोलेंगे आग के अजाब। जैसे बैतुल्लाह, तो एक साथ उसको बैतुल्लाह कहेंगे, अल्लाह का घर। ठीक है जी। जी। जैसे यहाँ पर अस्तगफिरुल्लाह, इसमें क्या ग्रामर है इसका? अस्तगफिरुल्लाह में हम्म। सवाल किया जा रहा है, मांग रहे हैं, जी। यानी मैं, यानी मैं हम्म। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से बख्शिश मांगती हूँ। जी। यानी कि स्त जो है अलिफ, तो मैं के लिए आ गया। इसका रूट वर्ड एक्चुअली गैन फारा गफरा है, लेकिन अस्त यहाँ पर लगा या सीन तेज जब लगा, तो उसका मतलब है चाहना, तलब करना, मांगना। तो अस्त क्या मांग रही हूँ मैं? गफरा बख्शिश, अल्लाह अल्लाह से, मैं बख्शिश मांगती हूँ अल्लाह से। ठीक है। तो अस्त का मतलब जैसे इस्तकबरा, उसमें भी इस्त आएगा, तो मतलब क्या है? कबरा रूट वर्ड है, कबरा यानी कि बड़ाई, बड़ाई चाहना, यानी कि बड़ा बनना चाह रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला भी फरमाता है ना इब्लिस को कि इस्तकबरा अबा व अस्तकबरा, यानी कि उसने इनकार किया, फिर क्या किया? उसने बड़ा बनना चाहा। तो वहां से आप याद रख सकते हैं अस्त यानी कि मांगना, चाहना। जी। तो अंता का मीनिंग? अंत यानी आप। जी। तो अल्लाह से हम आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं कि अंत सलाम, तू सलामती वाला है। वो सलामत मिन वाला। का, मिन का में दो वर्ड्स क्या है? का यानी आप, हम्म। वाव यानी और, मिन यानी से, आप जी। से, और जी। आप से। तो अब तक जितना आपने ग्रामर सीखा है उसमें से देखिए काफी हद तक आप अप्लाई कर पा रहे हैं। अल्लाहुम्मा या अल्लाह अंत सलाम, आप अस्सलामु सलामती वाले हैं, और मिन का और आप से अस्सलामु सलामती है। थोड़ा सेंटेंस शुरू में बनाने मुश्किल होगी, लेकिन नीचे तर्जुमा तो कम से कम जो है आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि सेंटेंस भी कैसे बनाना है। हर लैंग्वेज को थोड़ा वक्त लगता है फेमिलियर होने के लिए कि किस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है। तो वमिन का सलाम जस्ट एज इट इज आप करेंगे, और तुझसे अस्सलाम सलाम, सलाम ऐसा नजर आता है, लेकिन वो सलामती। वमिन का सलाम, तो हम सलाम भी जब कहते हैं अस्सलाम अलैकुम, तो उसका भी मतलब क्या है? सलामती हो आप पर। ठीक आप है। पर। तो वमिन का जी। सलाम, और आप ही से यानी कि अल्लाह ही से जो है सलामती है। जी। तबारकता। तबारक यानी आप, नहीं नहीं, तबारक आपसे बरकत है, या आप बरकत वाले हैं। इसमें कौन सा वाला ता तुम के लिए जा रहा है, शुरू का या लास्ट का? लास्ट का ता। जी जी। लास्ट का ता जो है आपके लिए है। तबारक एक वन वन वर्ड है, जिसे हम कहते हैं ना मुबारक से बरकत। तबारक। तो तबारक जी। बाबरकत, ता तुम, यानी कि आय अल्लाह तू बाबरकत है। जी या जल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा जी। आइन्नी, यहाँ पर अल्लाहुम्मा अलिफ आइन आइन, अल्लाह। जी। अलिफ आइन नून आ, का रूट वर्ड है मदद फरमा। ठीक है। तो जिक्री का तो यहाँ पर का, शुक्री का, तेरे शुक्र का, तेरे जिक्र का, व हुस्न इबादत, तेरी अच्छी इबादत का, यानी कि हमारी मदद फरमा तेरे याद करने पर, तेरे शुक्र करने पर, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। चले कोई और टेबल देख लेते हैं ऐसे ही। जी। ये वाला टेबल, कोई आए, कोई और है आप में से जो करना चाह रहा है कि नूर प्रैक्टिस करें? कोई और करना चाह रहा है तो हाँ हैंड रेस करें। जी कौसर आप कर लें, क्योंकि आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि जी हम भी ग्रामर सीख सकते हैं। थोड़ा मिस्टेक होगा कोई बात नहीं, अभी हम सीख रहे हैं। जी कौसर अनम्यूट हुआ, चेक करें दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। ये वाले टेबल मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बस आपको इसको कर देना है। ये यानी कि हाजा, उर्दू में जिसे हम, ये किताब है तो हाजल किताबो सिंगुलर के लिए, ये यानी कि
सिंगुलर है, हाजा एक। हम्म, हाउलाई, इसी का देखें, हा हा सेम ही जा रहा है, तो हाजा सिंगुलर है तो हाउलाई प्लूरल है, बस इतना ही। अब वो कहने के लिए हमें वो यानी कि जालिका, और इसका का आप हिंट में रख सकते हैं, जालिका सिंगुलर, उलाइका प्लूरल, अल्लजी हम्म, सिंगुलर वो जो, हम्म, अल्लजीन वो सब जो। वो ये सब। सभी के लिए आएगा, हाजा जालिका, चीजों के लिए भी आएगा, और वो सब। इंसानों के लिए भी आ जाएगा, यानी कि जानदार और गैर जानदार। अल्लजी अल्लजीना जो है यूजुअली जानदारों के लिए ही आएगा, इंसानों के लिए ही आएगा, यानी कि बेसिकली यूं समझेंगे चीजों के लिए नहीं आएगा। अल्लजी अल्लजीना, इन जिन्नो इंसान, इवन अल्लाह ताला के लिए भी हुव अल्लजी वो, तो उसके लिए भी आ जाएगा। तो अल्लजी सिंगुलर है, अल्लजीना प्लूरल है, अल्लजी वो हम्म, जो, अल्लजीना वो सब जो। तो वो इसको एज सब। इट इज प्रैक्टिस करें, ये हाजा। ये हाजा, हम्म। ये सब, हा उलाई, जी। वो जालिका, वो सब, उलाइका, वो जो, अल्लजी, वो सब जो, अल्लजीना। जी दोबारा से। ये हाजा, ये सब, हाउलाई, वो जालिका, वो सब, उलाइका, वो जो, अल्लजी, वो सब जो, अल्लजीना। जी मैं टेबल को हटाती हूँ, आप अपने से करें इसको। हाजा ये, अल्लाह। नहीं, वही टेबल को करें आप, मैंने सिर्फ टेबल हटा दिया है। अब अपनी याददाश्त से करें, ये हाजा। हाजा कहाँ पर है? नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं है, ये पेज में नहीं, यही वाला टेबल आप करें, मैं इसको सिर्फ हटा रही हूँ, ठीक है। ये हम्म, हाजा, ये सब हाउलाई, ये कहें आप बगैर देखे। ओके। हाँ, ये हाजा, जी। ये सब, हाउलाई। जी। उसके बाद वो क्या था? उर्दू में का मैं बोलूंगी, उर्दू में मैं बोलूंगी, आप अरबी में बोले, वो हाँ, हाँ, वो, हाँ, ये जालिका। ये जालिका, वो जालिका। वो जालिका, जी जी। वो सब। वो सब, हाँ, हाउलाई। नहीं, उलाइका। उर्दू, उलाई कहाँ से? हाँ उर्दू में वो रहेगा, और अरबी में भी थोड़ा अलिफ वो आ जाएगा, उलाइका, ठीक है। अल्लजी, हाँ, अल्लजी, वो, वो जो, हाँ, अल्लजी, वो जो, अल्लजीना। अल्ल अल्लजीना, वो सब जो। जी दोबारा से मैं अरबी में कहती हूँ, आप उर्दू में कहें। हाजा, हाजा, वो, ये कहने में भी देखिए करीब का मालूम होता है, हाजा, आप ना हाथ करीब करके ये करके कहें, हाजा ये। हाजा, ये जी, ये हाउलाई। ये सब, जी, जालिका। जालिका, वो, जी, उलाइका। वो सब, जी, अल्लजी, अल्लजी, वो सब, अल्लजीना। वो सब जो। जी चलो, इसमें से वो एक था, माफी समावाती का मतलब वो बता। डिफरेंट है, आ, क्या कहा का उसे। थोड़ा डिफरेंट है। हाँ हाँ, नहीं पढ़ते पढ़ते वो तर्जुमे में आ जाएगा, ऐसा एज इट इज टेबल तो हमें याद नहीं रखना है, जब तर्जुमे में पढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। लजीना, वो जैसे सब। हाउलाई ये लोग हैं, उलाई कल्लजीना हुमुल मुफलिहून वही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, तो उसमें आसानी हो जाएगी जब तर्जुमा हम पढ़ रहे हैं। चले, चल, माँ फिस समावाती, माँ का मतलब है जो, फिस माँ समावाती जो, फी में, समावाती, आसमान में। आसमानों में, जी। वमा फिल अर्दी। वावर, माँ जो, फी में, अर्ध जमीन में। तो एक साथ बोले, वमा फिल अर्दी। वो माँ फिल अर्द, माँ, माँ जो आसमान में, और और माँ फी में, जमीन में। और मा वमा फिल अर्दी, और जो जमीन में है। जी आसमान में और जमीन में। जी जी। तो वहां से आप थोड़ा थोड़ा जो है, आप ग्रामर में यानी कि आयतों में आप अप्लाई कर सकते हैं इसको इंशाल्लाह। जी।
जो आसान है, मुख्तसर है, उसी को मैं टच कर रही हूँ। इसमें और एक जो है इम्पोर्टेंट जो है आपको ये देखना है, हुमा। हुमा जो है दो लोगों के लिए आएगा। हुमा दो लोगों के लिए, यानी कि हुआ एक पर्सन के लिए है ना, तो हुमा जब पढ़ेंगे आप तो दो लोगों के लिए हो जाएगा। जैसे हिफ्ज हुमा, आयतल कुर्सी में ही आता है हिफ्ज। हिफ्ज तो हिफाजत से है, हुमा उन दोनों की, किसकी, आसमान और जमीन की बात हो रही है। वला यऊदुहु, और नहीं थकाती, हिफ्जुहुमा उन दोनों की हिफाजत। तो ऐसे ही आप दोनों कहने के लिए अंतुमा। क्लास एंड हो जाएगी, इंशाल्लाह हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हुमा वो दोनों, अंतुमा आप दोनों, ये आपको आप याद दोनों। रखना है। और हुआ तुम मर्द आप के लिए, दोनों। हिया औरत के लिए। और उसके। तो ये थोड़ा थोड़ा मोनस के बहुत कम ही इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए इसमें भी हुन्ना जमा के लिए, वो सब औरतें। जैसे हम वो सब मर्द हैं, हुन्ना वो सब औरतें हैं। सब में रहते ठीक है, इंशाल्लाह हम कल इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आयतों के साथ। हैं।